हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारथी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो इंग्लिश बुक है, क्लास 12 का जो इंग्लिश बुक है एनीपिटाफ एनीपिटाफ जो कब्र लेख है, समाधि लेख है, जो कविता था, इस अध्याय को हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। इस अध्याय का आज हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं सभी कैसा क्वेश्चन हो, पी बाई क्यू। सभी कैसा होगा, पी बाई क्यू क्वेश्चन होगा। अगर आप इसके पिछले क्लास देख लिए होंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। टोटल का टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए, तो आपको बनाना है क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स, यानी बच्चों के लिए कविताएं लिखी हैं। आप अगर पढ़े होंगे कहानी या ये कविता अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बच्चों के लिए जो पीकॉक पाइक्स नाम के जो बुक आर्ट था, कौन लिखे थे? तो लिखे थे कौन? वॉल्टर डेला मेयर। वॉल्टर डेला मेयर, यानी ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है, वॉल्टर डेला मेयर बिलोंग टू द सेंचुरी। जो वॉल्टर डेला मेयर थे, खालिस्तान शताब्दी के कवि थे। तो किस शताब्दी के थे, क्या आपको पता है? आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। इसको आइए समझते हैं बेहतरीन ढंग से। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1873 में। ठीक, कब हुआ था? 1873 में। कब हुआ था ये क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 1953 में, क्या 1953 में इनको क्या मिला था? अवार्ड मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक, अवार्ड मिला था। इनका जो मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? 1956 में। क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। ठीक, अगर सेंचुरी निकालने के लिए बोले तो क्या करना है? इसमें जो शुरुआती का जो थी है उसमें क्या करना है? एक ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी में। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। ठीक ना? लेकिन यहाँ पर कहिएगा भैया कि 1800 है, तो यहाँ पर अगर अति शताब्दी निकालने बोले तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे? नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी। जहां पर पूरा 1800 1900 ऐसे करके आएगा, वहां पर एक नहीं जोड़ना है। शॉर्टकट निकालने का तरीका बता रहे हैं। और जो यहाँ सवाल पूछ रहा है, कि पूछ क्या रहा है कि जो कवि हैं वॉल्टर डेल मेयर, वो क्या है, कौन सी शताब्दी के कवि हैं? तो देखिए, ये तब पता चलता है जन्म के साथ ही कोई कविता नहीं लिख पाता है, ना तो कोई कवि बन पाता है। कवि तब कहते हैं, कौन सा शताब्दी के कवि तब उसको बोलते हैं जब वह फेमस होता है, जब वो प्रसिद्धि हासिल करता है। तो प्रसिद्धि हासिल कब किए थे? 1953 में, यानी कि जो भी हो 1900 के बाद ही किए थे। इतना तो समझ में आया। जब वो प्रसिद्धि हासिल करता है, जब किताब लिखने लगता है, उपन्यास लिखने लगता है, कविताएं लिखने लगता है, तो क्या होता है? तब वो फेमस होता है, प्रसिद्धि को हासिल करता है। जब प्रसिद्धि हासिल मिलता है तब जाकर वो बताता है इस सदी में, जिस सदी में उसको प्रसिद्धि मिला उस सदी का कवि कहा जाता है। जैसे 1953 में इनका क्या मिला था? पुरस्कार मिला था, किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 20वीं। क्या हो गया? 20। तो ये निकल गया क्या? 20वीं सदी। यानी कि यहाँ भी कह सकते हैं कि 1956 में इनका मृत्यु हुआ, लेकिन प्रसिद्धि जो मिला है कब मिला था? 1953 में। ये तो कह सकते हैं 1950 को ही लेकर चलिए, तो 1953 में क्या है, वो भी 50 भी हो, जिसमें से क्या करेंगे, 19 में जो शुरुआती का 2 अक्षर है उसमें क्या करना है, हमको एक ऐड करना है। तो निकल जाएगा क्या? 19 से 20 हो जाएगा। ये क्या हुआ? सदी निकला। ये क्या निकला? सदी। क्या निकला? सदी निकला, सेंचुरी निकला। तो ये जो कवि हैं वो कईवीं शताब्दी के हैं? 20वीं शताब्दी के कवि हैं। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आइए। तीसरा क्वेश्चन कहता है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाई।
जो कवि बोले थे कि अगर जो मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, टूट जाऊंगा, यानी मिट्टी में मिल जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, कौन इसे याद करेगा। ये शब्द जो बोले थे, कौन बोले थे? जॉन कीट्स, जॉन डन। कौन बोले थे? रॉबर्ट ब्रूक। इसका जो शब्द आया था, ये जो कविता पढ़े थे, वो कौन बात बोले थे? तो ये वॉल्टर डेलामेयर जो लेखक थे, वो जो कवि कवि थे, वो बोले थे ये बात। जब हम मर जाऊंगा तो इसको कौन याद करेगा? हु विल बी रिमेम्बर, इसे कौन याद करेगा? अगला क्वेश्चन आइए। वॉल्टर डेलामेयर मेक अस अवेयर ऑफ द, जो कवि हमें किस बात का बोध कराते हैं? क्या कराते हैं? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आधुनिक जीवन की अमानवीयता है, उसको क्या करते हैं? हमको बताना चाह रहे हैं, बताने के लिए कोशिश किए हैं, समझाने के लिए कोशिश किए हैं। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, वॉल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर, इनका जो जन्म हुआ था, अभी बताए थे कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन सी 1873 में। कब? 1873 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु अभी बताए थे कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। इनको पुरस्कार अवार्ड मिला था, कब मिला था? इनको अवार्ड मिला था, कब मिला था? 1953 में। कौन अवार्ड मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये तीनों याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिए या ना रखिए, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ मेरिट जो पुरस्कार इनको जो मिला है, वो ये हमेशा याद रखिएगा, क्या कि बार बार पूछता है बिहार बोर्ड। अगला क्वेश्चन कहता है, एन इपिटाफ डील्स विद ए ब्यूटीफुल, जो एन इपिटाफ जो कब्र लेख था, इसमें कविता जो था किसके बारे में था? तो कविता जो था किसके बारे, किसके ऊपर लिखल था? तो ए लेडी, महिलाओं के बारे में लिखल था। ए ब्यूटीफुल लेडी, कौन सा? ब्यूटीफुल लेडी। ब्यूटीफुल लेडी मतलब जो सुंदर स्त्री थी, उस पर कविता लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम बिलोंग टू, जो महिला थी, जो ब्यूटीफुल लेडी थी इस कविता में, कविता में वर्णित महिला किस क्षेत्र की थी? वो कहाँ से बिलोंग करती थी? तो इसमें जिक्र किसका था? वेस्ट कंट्री। वो कभी कहाँ रहा करती थी? तो वेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देश की हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन कहता है, द पोएटिक डिवाइस, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन एपिटाफ, ये जो कविता था इसमें कह रहा है जो प्रयुक्त अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? द एम्बिग्यूटी। याद रखिएगा, ये हमेशा बिहार बोर्ड पूछता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे सी हमेशा पूछता है इसमें कि द पोएटिक डिवाइस जो था, पोएटिक डिवाइस जो अलंकार यूज किया गया इसमें, वो कैसा था? एम्बिग्यूटी। कैसा? एम्बिग्यूटी। इसको रट लीजिएगा, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड क्रम्बल मीन्स, जो क्रम्बल शब्द आया था इसमें, जो क्रम्बल शब्द आया था, जो कविता में जो क्रम्बल शब्द आया था, उस शब्द का पूछ रहा है अर्थ क्या था। तभी बताए थे क्रम्बल मतलब क्या? टूट जाना, मिट जाना। वो बोले थे व्हेन आई एम क्रम्बल, मैं टूट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं तो क्या इसका मतलब हुआ? मरना, टूटना, क्या? मर जाना। इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन कहता है, हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे दिया गया? आपको भी बताए हैं किसे दिया गया। जॉर्डन को, विलियम्स वर्ड्सवर्थ को, वॉल्टर डेलामेयर को, या पीबी शेली को। किसे दिया गया? किसे दिया गया? वॉल्टर डेलामेयर को। किसके द्वारा दिया गया था? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा दिया गया क्या? ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसको? तो वॉल्टर ऑफ डेलामेयर को। किसको? वॉल्टर डेलामेयर को। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हु कंपोज द पोएम एन एपिटाफ, जो एन एपिटाफ था, जो कब्र लेख है, समाधि लेख है, इसका जो कविता है वो किसने लिखे थे? इसका जो लेखक है कौन है? ये पता है आपको क्या? वॉल्टर डेलामेयर, ऑप्शन ए। अगला कह रहा है क्वेश्चन, वॉल्टर डेलामेयर बिलोंग्ड टू, जो वॉल्टर डेलामेयर है किस युग के कवि थे? तो किस युग के थे? अभी बताए हैं आपको, 20वीं सदी के। कईवीं सदी के? 20वीं सदी के। कोई भी कवि तब बनता है, जन्म के बाद ही बनता है। जब भी बनेगा, कोई भी कवि बनेगा, फेमस होने के पहले तो नहीं हो सकता। 8वां 9वां कोई इंसान कविता अथी नहीं कर सकता, ना तो उपन्यास लिख सकता है। ठीक, इसलिए जब भी इसका सदी पूछे तो जिस समय ये प्रसिद्धि हासिल करता है, जो भी इंसान जिस समय प्रसिद्धि हासिल करता है वही सदी का बन जाता है, यानी 20वीं सदी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, वोल्टर डेला मेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो वोल्टर डेला मेयर थे, जो कवि थे, उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट कब दिया गया? तभी बताए थे आपको कब दिया गया था, 1953 में। 1953 में। ऑप्शन सी, वोल्टर डेला मेयर वाज, जो वोल्टर डेला मेयर थे वो क्या थे? कवि थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, यानी ये कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी छोटा कहानी भी लिखते थे, ये कविता भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे। कौन? वॉल्टर डेला मेयर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वॉल्टर डेला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन थीम्स। माने जो इंटरेस्ट था उनका, जो रुचि था, किस चीज में था? अगर पढ़े होंगे पिछला क्लास में तो आपको पता होगा कि इनका एक अथी था, एक हॉबी समझिए, एक आदत समझिए, उनका एक रुचि था क्या? कि पुराने चीजों को एक नए तरह से क्या करना, प्रस्तुत करना। तो इनका जो इंटरेस्ट था किससे किससे था? तो ओल्ड यानी प्राचीन चीजों से इनको क्या था? ज्यादा रुचि था। अगला क्वेश्चन का था, वॉल्टर डेला मेयर हैज रिटन द पोएम। जो वॉल्टर डेला मेयर थे, जो कवि हैं, वो कौन सा कविता लिखे हैं? द सोल्जर। क्या? द सोल्जर। द सोल्जर का पता है ना कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक। पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, अभी तो हम एक ही चैप्टर पढ़ाए हैं। रूपर्ट ब्रूक इनका लेखक है। फायर हिमेन और स्नेक, एनिपिटाफ। क्या? एनिपिटाफ। इसका जो वॉल्टर डेला मेयर है, उसका लेखक कौन है? वॉल्टर डेला मेयर के लेखक अथी वॉल्टर डेला मेयर जो कवि हैं, वो कौन कविता लिखे हैं? एनिपिटाफ को लिखे हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, वॉल्टर डेला मेयर मेक अ डैश हु इज नाउ डेड। जो कवि हैं वो किसे जानते थे? न्यू मतलब क्या? जानना। वो किसे जानते थे? जो अब मर चुकी है। किसको जानते थे? तो महिला को जानते थे, ब्यूटीफुल लेडी। वो महिला को जानते थे जो क्या है, उस वो मर चुकी थी। अगला क्वेश्चन कहता है, इन वॉल्टर डेला मेयर मेयर्स सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ। जिसका ट्यून था वह थी क्या था? नोट जो था वो कैसा था? मिलानकोली, उदासी भरी गीत था। जो गीत है वो कैसा गीत है? उदासी भरी, मिलानकोली। याद रखिएगा। एक अथी पूछेगा, क्या था? नोट पूछे तो मिलानकोली। क्या? मिलानकोली एक एम्बिग्यूटी शब्द था, किसके लिए? मिलानकोली शब्द किसके लिए था? अभी बताए थे ना। अगर इस कविता में अगर नोट का बात करें, जो एनिपिटाफ है, अगर नोट पूछे तो आपको यू कहाँ क्या मारना है? मिलानकोली। ठीक ना? अगर नोट पूछे तो क्या मारना है? मिलानकोली। लेकिन अगर जो पोएटिक पोएटिक डिवाइस पूछे, पोएटिक डिवाइस पूछे तो क्या डालना है यहाँ पे? एम्बिग्यूटी। क्या? एम्बिग्यूटी अभी बताए थे ना, एम्बिग्यूटी। पोएटिक डिवाइस पूछे तो एम्बिग्यूटी, अगर नोट पूछे तो मिलानकोली। क्या? मिलानकोली। टोन, उसको नोट मतलब समझिए, टोन याद रखिएगा। टोन मतलब कैसा? उदासी भरी गीत था। कैसा था? उदासी भरी कविता था ये। आगे आइए। कहता है, द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। जो कवि थे वो क्या कह रहे थे, वह क्या सोचते थे या क्या बताना चाह रहे थे? कि जो नॉट एवरलास्टिंग, जो हमेशा के लिए नहीं है, अस्थाई नहीं है। मतलब कवि के अनुसार क्या अस्थाई नहीं है? जो परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट क्या नहीं है? वो सुंदरता नहीं है परमानेंट। जो ब्यूटी है, जो बॉडी ब्यूटी है, कौन सा? बॉडी ब्यूटी का जिक्र किया गया इसमें। बॉडी ब्यूटी। क्या? बॉडी ब्यूटी जो है वो क्या है? परमानेंट नहीं है। ये क्या है? परमानेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द लेडी हु इज डेड लाइज इन। जो महिला थी, जो मरी हुई महिला थी, वो कहाँ दफन थी? बगीचे में, खेत में, घर में, कब्र में। क्या? कब्र में। जो महिला थी जिसके बारे में ये कविता लिखा गया, वो कहाँ थी? कब्र में थी। कहाँ थी? कब्र में दफन होल थी। इसका था ए नंबर 13, 19 के ए और 20 का बी। अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कहता है, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट इज टेकन फ्रॉम। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट, यानी जो उसकी जो चाल चलन था वो बेहतरीन था, अच्छा था, और दिल भी था उसका क्या था? साफ था। ये जो जिक्र किया गया था, जो आपको पता है क्या? ये जो जिक्र किया गया था कौन सा कविता में? एनिपिटाफ। 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 अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई क्रम्बल
हु विल बी रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम, अगर मैं मर जाऊंगा तो कौन उसे याद करेगा, ये जो शब्द बोला गया था किस में बोला गया था, एनिपिटाफ, ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी एनिपिटाफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच पोयम डज द पोएट एक्सप्रेस सैडनेस फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी, कवि सुंदर महिला के लिए दुख किस कविता में व्यक्त करता है। ये जो पूछ रहा है कि कौन सा कविता है जिसमें जो कवि हैं वो दुख प्रकट करते हैं, किसके लिए, महिलाओं के लिए, यानी महिला के लिए, ब्यूटीफुल लेडी के लिए दुख प्रकट किए हैं। तो कौन सा कविता था, वो कविता था कौन, एनिपिटाफ, ऑप्शन सी, कौन, एनिपिटाफ। अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ एनिपिटाफ इज, जो कविता का सार है, थीम है, वो क्या था। जो कविता हम पढ़े हैं एनिपिटाफ जो है सब कविता है, इसका सार क्या है, इसका थीम क्या है, क्या है, लव एंड ब्यूटी, प्रेम और सुंदरता का क्या है, इसमें मेन फोकस किया गया है। जो सुंदरता है, जो बॉडी ब्यूटी है, जो बाहरी सुंदरता है, वो क्या है, नस्बर इसमें बतावल गया, ये समाप्त हो जाता है, समय के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इनर ब्यूटी है, जो इंसान का जो अच्छाईपन है, वो क्या है, दयालुता, ये सब क्या है, ये परमानेंट ब्यूटी का बात कहा गया इसमें। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ये होगा। इसका जो थीम था वो क्या था, लव एंड ब्यूटी का थीम था। आशा करते हैं कि जितना भी आपको बताए हैं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज क्या करना आपको पता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।